धे रे रे ना। दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रचनाकार को, और रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हिंदी और उर्दू गीत, गज़ल और साहित्य का खजाना। पिछले वीडियो में आपने मुंशी प्रेमचंद की एक अधूरी कहानी सुनी जिसका शीर्षक था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस कहानी में दिल फिगार नाम का एक दीवाना आशिक अपनी महबूबा दिल फरेब को खुश करने के लिए उसकी मुंह मांगी चीज लाने का प्रयास करता है, जिसको दिल फरेब दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहती है। एक प्रयास में असफल होने के बाद जब मलिका दिल फरेब उसे कहती है कि तुम दोबारा जाओ और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आओ, तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को कैसे अंजाम तक पहुंचाया। दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फस्तानी चोटियों पर सोया तो कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहां तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों लोग गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो चुकी थी। जब सब लोग अपने घरों की तरफ लौटे तो दिल फिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को समेटकर दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कुचे की तरफ चला। अब की जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी, जैसे कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा हो कि अब के तो तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। और आखिरकार दिल फिगार शहर मीनोजबाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जांबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। इस बार दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी की कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। तू जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे।
यह कहकर वह सुनहरे पर्दे के बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने स्वरूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और दिलफिगार फिर तीसरी बार प्रेम का पुजारी बन निराशा के अथाह समंदर में गोते खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया था कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक भी हड्डी ना बचे। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ऊंचा नजर न आया। वह नीचे कूद पड़ने के करीब ही था कि तभी एक हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग हाथ में तवसी और दूसरे हाथ में लाठी लिए आ गए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, ऐ नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों सी हरकत करता है तू? एक तो मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। जरा मर्द बन, हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरजू वहां पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अता की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलग पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील और कौवे वहशी दरिंदे भरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल उठा। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा खौफनाक दृश्य दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमाओं की है। इतने में करीब से करहाने की आवाज आई। दिलफिगार ने उस तरफ देखा तो एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला पड़ा है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी मां का बेटा और भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरी पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है, तो वह नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर।
यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में जा बैठ, क्योंकि यही 2 उंगल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। मगर अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया कि जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने में योग्य ही नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और हम इस वक्त बेवतन हैं। पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपनी देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है, और यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट से उतरे हैं। और मुस्कुराकर बोला कि और गोकी, मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूं। सीने से घाव का चिथड़ा निकालकर उसने कहा कि क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद होकर रह गया, रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीरे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमियों और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कुछ हो नहीं सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिर बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलिका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और फिर पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्रूफ और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली कि दिलफिगार, अब की बार तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के बाद सुनहरी मनसद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मनसब से उठी, कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बिठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जान निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं भराई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तुम मेरा मालिक है और मैं तेरी दासी। यह कहकर उसने रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।
तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की दिल को छू लेने वाली कहानी, दुनिया की सबसे कीमती चीज़। और शायद वतन से बढ़कर दुनिया की खूबसूरत चीज़ दुनिया में कहीं नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। बने रहिएगा रचनाकार के साथ। धन्यवाद।